हमने 40 साल से प्रॉक्सी जंग लड़ी। हमने अपनी फौज, अपनी रियासत को जंगों में धकेला है। दुनिया का कोई मुसल्लह जवान, लड़ाका, उसके पांव के निशान पाकिस्तान से होकर गुजरते थे, जाते हुए अफगानिस्तान की तरफ या आते हुए अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से होकर गुजरते थे। और दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है। क्या हम उस महाज से निकल चुके हैं? लड़ाई में कोई अफगानी मर जाता है, हम सारा गुस्सा अफगानिस्तान के ऊपर तो निकाल लेते हैं, लेकिन अपनी कमजोर पॉलिसियों की तरफ नहीं जाते, लोगों को आंखें दूसरी तरफ फेरने की कोशिश करते हैं ताकि कौम हमारी गलतियों पर बात ना कर सके और किसी पड़ोसी को ही मुजरिम समझता रहे। ये मामला हैं, इसमें तफसील से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरा अपना हिसाब भी तो हमें करना चाहिए ना। यहां जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, अमेरिका में डेमोक्रेट्स की हुकूमत थी। डेमोक्रेट्स ने कहा पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटर की हुकूमत है। क्लिंटन इंडिया आ रहा था और पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखने के लिए तैयार नहीं था। हमने तरले किए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए पाकिस्तान में उतरा और फिर यह भी कहा कि मैं पाकिस्तान के डिक्टेटर के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा। क्या वो जमाना था आपका? या जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान की सरजमीन बिछा दी गई उनके लिए और हम आलमी दहशतगर्दी, नाम निहाद आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका और नाटो के इत्तेहादी बन गए। और उनके इत्तेहादी बनकर हमने हवाई अड्डे दिए उनको, हमने फजाएं दी उनको, हमारे अड्डों से हवाई जहाज उड़ते और अफगानिस्तान में बमबारी करते। फिर जाहिर है जंग शुरू हुई। क्या कभी अफगानिस्तान में तालिबान ने आपसे कहा है कि आपके जहाज क्यों उड़ रहे हैं, अमेरिका के जहाज आपके एयरपोर्ट से क्यों उड़ रहे हैं, आपकी फजाओं को उबूर करके हम पे बमबारी क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ मजालिम नहीं देखे उन्होंने? हमने इन्हीं को पाकिस्तान प्रो समझा। अब अफगानिस्तान में उन प्रो पाकिस्तानीज को हमने चलाना था। हमारे पास तजर्बा था, हमारे पास एक जिम्मेदाराना रियासत मौजूद थी। हमने हर कदम जिम्मेदारी से उठाना था। मैं इलेक्शन से पहले किया, अपने मुल्क को, अपने रियासत को एतमाद में लेकर गया हूं। मैं अपना एजेंडा लेकर गया, उस एजेंडे से उनको आगाह किया कि ये मेरे मुल्क की रियासत की जरूरतें हैं, इन मौजूआत पे मैंने उनसे बात करनी है। फॉरेन मिनिस्ट्री में हमें बाकायदा ब्रीफिंग दी गई, हमें सूरत हाल से आगाह किया गया, मशावरत के साथ एक एजेंडा तय हुआ और उस एजेंडे पर मैं अफगानिस्तान गया अपना वफद लेकर, हर चंद के उनकी दावत पर गया। लेकिन 1 हफ्ता मैंने वहां गुजारा और जो एजेंडा मैं लेकर गया था, एक एक नुक्ते पर मैंने उनसे बात की, उनको कायल किया और उन्होंने कहा कि हम इन खतूत पर पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं। किसने उसके ऊपर पानी फेर दिया? किसने वो प्रोसेस रोक दी? मैं तो अकेला आदमी था, अपनी इंडिविजुअल हैसियत में किया था। उसके बाद तो स्टेट टू स्टेट मामलात होने थे, इदारों ने मामलात को आगे चलाना था। ये अहलियत है हमारी कि आपका एक शहरी अपने वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने वतन अजीज की खिदमत के लिए, मुल्क को एक बड़े शोरश से बचाने के लिए 75 साल हमने कश्मीर के महाज पर इंडिया के साथ आजमाइशों में गुजारी। अब एक नई आजमाइश के लिए एक नई सरहद हम खोल रहे हैं। हमने इस तस्वुर में वतन अजीज की मिट्टी के साथ वफादारी निभाते हुए उसके लिए सहूलत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मेरी रियासत के करता धरता इतने नाअहल साबित हुए कि वो किए कराए काम को भी निभा न सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।